अखिया तोहरे ही रहिया गइलू कैसा रोग धरा अखिया तोहरे ही रहिया गइलू कैसा रोग धरा मिलन वाला मन तड़पे छन छन मिलन वाला मन तड़पे छन छन दिल हमार लागे कहिया ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना क्या ओ साथी रे तेरे बिना क्या अखिया तोहरे ही रहिया ताके गइलू कैसा रोग धरा के मिलन वाला मन तड़पे छन छन मिलन वाला मन तड़पे छन छन दिल हमार लागे कहिया ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना लाल लाल होठवा से लाल लाल होठवा से छुए लाल लैया हो तीरा से छुए हो तीरा से छुएला जैसे आमा के मोजरा से रस छुएला हो तीरा से छुएला आजकल का लड़का सगावत है प्यार वाली बतिया है प्यार वाली बतिया है बोललू करे जा हो करे जा छुए हो करे जा छुए तोहर मीठी मीठी बोलिया करे जा छुए हो करे जा छुए बड़ी शानदार महफिल बा बड़ी जानदार महफिल बा वहां से आप लोग रामायण से बड़ा सुंदर लोकगीत सुना ना भैया तू पिया तू ढेर मेहनत करी दे भैया एक बात आप लोग बड़ा बढ़िया सुना कि आजकल के लड़के कहिए कि पापा बियाहे में हाइड्रोलिक वाला जयमाल किया है लड़की क्या थी लड़कियां का क्या थी उ लड़किया बेचारे कहते हैं बाबू चला सीधे से बियाह कई के लौटिए बा जे बेशरम लड़की हो वो कही भाई नहीं तो करे लड़की के आत्मा से पूछा कि जब बियाह के दिन रात था तो केवल अपने बाप का चेहरा देख के ओकर चेहरा उतर गया था खैर सूरज जी भगवान करे तोरे बियाह में हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जाए तोहार सब पूरी हो देखता भाई ने तोहार बहने से नोट गिनत बा कि मामा बियाह में लुटावे बा तो उसी तनिको कम ना है तो छोट सा बिरहा हो जाओ हमरे पूज्य गार्जियन जी लोग बैठा है रामायण से लोग गीत भगवत हाँ भैया प्रयागराज वाले ने सिर्फ तो बड़ा डेरो लगा था रामायण से छोट सा कोनो गीत खोला हो जाओ
कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं कैसे गुरु जी? वाह अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत पे सत्य की जीत होती सदा अरे लाख करिए भले अत्याचारी फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं वह कुल का पता। और हमारे सम्मानित हृदय के गार्जियन जी बारात मलिकार साहब 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और ये झोसी म्यूजिक के डायरेक्टर साहब सम्मानित हमारे गार्जियन जी चंद्रभान मामा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। आज के समय में जवान आदमी कह दे कि हमारे अंदर घमंड नहीं बा अहंकार नहीं बा जन उनसे पर झूठा के होइए नहीं बा घमंड सबके बात चाहिए तने हो। क्यों के अपने धन के ऊपर घमंड बा केहू के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा जैसे मंजीत का। हाँ 4 पॉइंट है यहाँ उनके। अच्छा हकीकत बात है आज के समय में नीला ड्रम में डाले वाले समय में डब्लू गुरु जी जवन दुल्हन अपने सैया के सब कुछ माने तो जान लो वो आदमी काहे नहीं घमंड करी। अब मान लो भैया यहाँ से तो केवल शुरुआत होत बा अब आगे जिंदगी में का होई ओकर हम जानो। कहो बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखते हैं कोनो लड़का अपने बेवफा सनम में देखे का कहे जा बेवफा जवन किए है ठीक नहीं किए है जिंदगी भर सुखी नहीं रहबो। अच्छा जकर दिल टूटा बा जवन लड़का दिल से दुआ दे दे बदुआ दे दे हाँ तो जान ला 7 पीढ़ी नासे बा। कहो लड़का कहे कैसे मेरे खून दिल की मेहंदी मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों पे लगाना लगाना मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों पे लगाना लगाना मेरे खून दिल की मेहंदी अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना जब निकले मेरा जनाजा जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना जब निकले मेरा पवन यादव भाई हमारे बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से 50 रुपया आयुष खाते। अरे तो खाता खुल गया बिना कुछ करे। और दुल्हेबा साजी के पूजनीय पिताजी मान लाई आज के हमार राजा दशरथ जी तब इनके 3 मेहरारू हुई
अरे यार माने बदे खातिर साक्षात नहीं यार तो झगड़ा कराई दे बा झगड़ा करस माने बदे थमाऊ के दिन के 3 मेहरारू हां माने तो तोरे लड़ाई कराई माने की बात बा ई 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहा जाता है जिंदगी में दुख आना ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है और इसी दुख के साथ जीवन को हंस करके बिताना ये जिंदगी जीने का एक कला होता है। कहो कवि जी तरह से बढ़िया फर्ज में लिखते हैं कैसे अरे लाखों मुसीबत लाखों मुसीबत उसे हंस के गले लगाना लाखों उसे हंस के गले लगाना अरे लाखों मुसीबत उसे हंस के गले लगाना कर्मों से हो न विचलित कर्मों से हो न विचलित तुम्हारा भला फर्ज निभाना कर्मों से हो तुम्हारा भला फर्ज हृदय के गार्जियन जी बड़े भाई हमारे पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी से भाई के द्वारा पुनः ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे की मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे लाखों मुसीबत आए उसे हंस कर गले लगाना कर्मों से होना विचलित तुम्हें अपना फर्ज निभाना। आज के समय में पुरुष समाज बड़ा डेरान बा हाँ सूरज भैया तोहार भैया हुआ सेठ भगवत सुने तकलीफ है देखा नहीं पहाड़ से नीचे आई है। हाँ भाई आजकल के समय में कोई भरोसा करे वाला है नहीं बा मान लो बाहर से सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बियाह हो गया माई सीता जी के संगे। अच्छा कहा जाता है कि पुरुष बलि होत नहीं समय होत बलवान समय केहू के नहीं बा आज समय हमार बा कल आपके रही परसों केहू और के रही ऐसे भैया आज हमार दूल्हा बना है कल केहू और बनी परसों केहू और बनी का भैया। अच्छा जब आए यहाँ तो मंचो पे एक बार आए जब भैया पैसा कौड़ी मत दिया लेकिन आज जब कम से कम या यूट्यूबर लगा है कम से कम डाल तो दे कि हाँ उनके फलाने के बियाह में सूरज और रुचि के भी रहा क्या बात है। हाँ हाँ आजा भैया कहानी के शुरुआत बा माई सीता जी के विवाह प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ है जनक नगरी छोड़ के अयोध्या नगरी में जब आई आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ जी ब्याह के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करे जाते रहे लेकिन बार समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक तो नहीं लगा लेकिन 14 बरिस के वनवास 14 बरिस के वनवास भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने धर्म पत्नी सीता और छोटे भाई लखन के साथ थे वनवास काटे बदे गए आप लोग जाना था माई सीता के हरण भाई जब यार लंका नगरी पर चढ़ाई करे जाते पड़ाव एकदम आखिरी पड़ाव पे यहाँ जब पहुंचते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से एक बात कहते हैं कौन बात कहानी के शुरुआत बा होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते सीता हरण किया था कानन में दशानन पापी कुलीन कर्म किया घोरिया पावन कपितल के साथ सागर तट आए खरारी कपितल के साथ सागर तट आए खरारी शिवलिंग कथा बनाती थी राम तैया शिवलिंग कथा बनाती थी राम तैया
पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। हनुमान जी को बुलाए, कहे कि बेटा हनुमान, कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि बेटवा अब जान ला कि लंका नगरी के विनाश तो हो गई करी। कहे तब कहे लंका नगरी के विनाश करे से पहले हम सोचते हैं कि कुछ बढ़िया काम हो जाओ। कौन बढ़िया काम स्वामी? चाहते है कि अपने आराध्य अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना बिनती इबादत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पूजावे भैया। पहुंचते हैं लंका नगरी के या तरफ समुद्र के किनारे। जब पहुंचे, हाँ ठीक बा, हनुमान जी से कहें कि बेटा हनुमान, शिवलिंग की स्थापना कराने के लिए जाओ, जो इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया हनुमान जी सुनकर कहें कि स्वामी हम यहाँ पर लगे रहा भी आपके सेवा करबे के और के भेज दाए। हनुमान जी के बतिया राम जी सुनकर कहें कि बेटा हनुमान, क्यों तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जवन काम तू कोई सकत है सेना बाकी कुल सेना हमार तो खाली जय श्री राम करे बदे बा। सीताराम। अच्छा इतनी बतिया मान के चल दी है। कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास एक लाइन तरज लगत बा। एक सुल्तानपुर के एक गवैया गाय रहे, कैसे मार्केट में बड़ी वायरल रहे। क्या बात है? गैली बाजार बोलैया पंडित पद बतावे। गैली बाजार गोरिया गारे, गैली बाजार गोरिया गारे, गैली बाजार गोरिया गारे, गैली बाजार आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का घुमट कर गए गोरी बोला गप्पा घुमट कर गए गोरी बोला गप्पा घुमट कर गोरी बोला गप्पा घुमट कर। और हमारे बड़े भाई पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हनुमान जी पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने ध्यान में लीन है। आज जब अपन नयन खोलते हैं, नेत्र खोलते हैं तो हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी जवाब दे। का जवाब दे? रघुबर जो हारे तो हनुमत पधारे, रघुबर जो हारे तो हनुमत पधारे, हनुमत हारे तो हनुमत पधारे, रघुबर जो हारे तो हनुमत पधारे। अरे आशा भरी अखिया से देखो रघुरैया, पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया, पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया, पवन गति से चल भइले। पहुंचे धन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछे कि बेटा हनुमान यहाँ पर कैसे आना हुआ? हनुमान जी बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करावे चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि जाइए जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो उसे लेकर आइए, संसार के जो सबसे बड़ा पंडित हो। ब्रह्मा जी कहें तब का करे, यहाँ चली आया। कहें तब कहाँ जाए के रहा? कहें मान ले छोट मोट पंडित के बात होते तो हम चला चली, अब संसार का सबसे बड़ा पंडित के बात आई बात हम नहीं बटी। कहे महाराज सृष्टि के रचयिता आप है, आप संसार के सबसे बड़ा पंडित नहीं है तो के यार? कहे कि बेटा संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित मैं नहीं बल्कि हमार पनाती रावण बा। हमार पनाती रावण। अरे ब्रह्मा जी कहा नहीं, हम तो सोचे आँखिए दिखाया तो तू उल्टे सोच रहा। ए भैया अच्छा जब पहुंचे
कहे कि महाराज पागल वगल हो गया का, दिमाग खराब बका। ओ नहीं रावण माई सीता के ले जाए के रखे ओ नहीं रावण के लंका नगरी विनाश करे बताई, पूजा पाठ करवावत और नहीं रावण से जाए के मदद ले ली। रावण यही है कब हो नहीं यही है, कहीं जाए एक बार केवल विनती कराए। अब विनती करे से तो भगवानों पिघल जाते हैं। तू तो खैर रावण है जा एकदम करे जाए के आयन मुंह लटकाए के राम जी लगे कहें कि का हुआ हनुमान, कहें स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। कहें क्यों, कहें कि उन्होंने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा पंडित रावण है। राम जी कहें तो का करे यार चली आया। कहें कि महाराज रावण के बात होत बा। ओ नहीं रावण जे माई सीता के हर के अपने लंका नगरी लेके गा तो कहें कि हम कहाँ कहते कि दूसरे रावण के बात होती बा। बेटा हनुमान आज तुम उनके पास एक योद्धा राम का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान का दूत बनकर जाइए। समझाओ तैन रामचंद्र जी कैसे तेरी लगत बा। अरे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले, बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले, बोले बोले लंका पति दशानन के ना, लंका पति दशानन के ना, लंका पति दशानन, लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले, लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी बादशाह जी मान ला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आप हमारे बड़े भाई सोनू भैया ये हमारे आज के दूल्हे बादशाह जी, ये हमारे भाई के द्वारा सादर 500 रुपए देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि आप दोनों प्राणी के दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्हन की जवानी रहे। वाह क्या बात। साथे साथे जिंदगानी रहा है, जिंदगानी नहीं रही तो जवानी लेके करना। हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बात कहे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले, लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले। हनुमान जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी उड़ान भर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। लागत बा हनुमान जी हारे चली आए। हनुमान जी उड़ान भरे। अच्छा विचार करते हैं कि अरे यार राम जी के बतिया मान के हर तक आए तो गए, लेकिन अगर रावण ई रूप देख ली है तो हबे नहीं बल्कि 4 बात सुनाए के उल्टा बेइज्जत कई के लौटा दी है। तो हनुमान जी दिमाग लगाओ तन कैसे चौक के भाव लगत बा। चले राम को शीश झुका गावत हरि गुण गानी चले, चले भक्त श्री रामचंद्र के
लंका नगरी में प्रवेश किए हनुमान जी विचार करत है ने काम करी अपन रूपवे बदल ले नाही तई हनुमान रही हाँ नाही त रावण गुस्सियई हाँ राम राम के जाप करें रूप अपन परिवर्तित करके एक बुढ़ऊ दादा के रूप लिहन लई के लाठी डंडा हिलत कांपत पहुंचन दरबारी लगे हनुमान जी कहे भैया दरबारी रावण के नगरी इहे बा जय लंकेश कहे कि रावण जी के नगरी है बा कहे महाराज सोने के लंका इतनी बड़ी याद खात बा अबे तो शक बा कि रावण के नगरी है बा का काम बा कहे बेटवा घर तनी पूजा के आयोजन करवाए रहे है कोनो योग्य पंडित नहीं मिलत रहे हम सुने ही कि रावण बड़ा बढ़िया यजमानी करवावत है या बदे चला आए तो तनी से भेंट करवाए देता दरबारी कुल कहे न हनुमान जी से कहे कि बाबा इधर आवा कहे बोला बेटा कहे कि तू बूढ़े आदमी यहाँ से बताई देते हैं रावण अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी से लड़े बदे योजना बनावत है बुढ़वा रूपी हनुमान कहे कि दिखाई के सारे के यहाँ हम लोग पूजा पाठ करवाए के बारे में सोचत है लड़ाई झगड़ा के बारे में सोचत बा कहे कि खाली बस 2 मिनट मिलवा देता कहे कि बाबा बूढ़े आदमी यहाँ तक मिलवाए देते है गए रावण जी के सारी बात बताए रावण जी कहें कि अगर वृद्ध इंसान आया है कोनो बुढ़वा आदमी आए बा तो के अंदर भेजा आज जब बुढ़वा रूपी हनुमान हिलत कांपत जब पहुंचे दरबार में तले रावण देख करके मुस्कुरा दिया अरे वाह जब रावण देख के मुस्कुरा दे तो हनुमान जी सोचे लगे अरे साला तो पूछिए उछिए तो नहीं छूट गया लगो पीछे मुड़ के देखा ना पूछ उछ गायब बा लगे हाथ गोड़ देखा कि इतना रोमो नहीं बा कि जान जाऊं हो हनुमान आयो है तो काहे बदे मुस्कुराते हैं पूछते हैं ना हंसे के कारण तो रावण बताओ बा कि हम काहे हंसते हैं एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली झुलनिया के गुजवा और झुलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल राजा जमनिया से गड़िया जवनिया नहीं बा जमनिया बा जमनिया स्टेशन बा तू वैसे वैसे मुड़ी हिलाओ तो हम कहे लगता है तोरे जवनिया के असर पड़ा बा जमनिया स्टेशन से गाड़ी छूटी तो रामदेव गुरु जी हुआ गाँव ढेर गवैया गावत है झुलनिया के गुजवा टूटले राजा जवनिया से गड़िया छूटले राजा जवानिस को तो गाड़ी छूटो तो जवानिस गाड़ी लड़त है अच्छा जब रावण के सामने पहुंचे रावण मुस्कुरा रहे तो हनुमान जी कहे कि हमने बुढ़ौती के मजाक उड़ावत है अरे हाँ बच्चा तोरो कबो ही दिन आई तू कबो हिलबे तब तोरा समझ में आई कहे कि महाराज हमारे इतनी औकात कहाँ कि हम तोरे अवस्था के मजाक उड़ाई हंसत हम केवल एक बात बरे ही कोने बात ही बरे अकबर लाइट साउंड कंपनी अच्छा उबारी की बारी से हमारे गार्जियन जी 51 रुपया भाई जवनी साउंड सिस्टम बा भैया नंबर 1 के मशीन बा तुहार बा ऐसे बढ़िया घरे मशीन बा अच्छा को के चलावा था बा बाबू चलात है तो देखा जाता है सट्टा देवा हाँ भाई तू जिला वाले मने अपन समझा का मैं बोलो का भैया अब एक मशीन रखे हाँ कि 10 रखे हाँ वो भैया जाना का भैया खैर रखाऊं के चाहिए मान लो डबल लगन आई गया तो खियार लगावा है दूसर जगह से कम आई हो खिए चलावे खियब्बा चलावे हाँ तो चाहिए जे चलावे यार बताओ तैन रावण खाए बड़े मुस्कुराते ही बा अरे बोला दशानन अरे बोला दशानन हे हनुमान आवा
गार्जियन जी श्री कमलेश पांडे जी जमनिया गाजीपुर से वाह 112 नंबर। अरे बादखाई भाव को सम्मान बा। क्या बात है। हाँ हो शहीदी धरती गाजीपुर से मेरे पूज्य गार्जियन जी, ये आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। तो खौजिला वाली बात कहे बोला दसान ने है हनुमानी आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा। बेटा हनुमान हम तोरे अवस्था पे नहीं मुस्कुराते ही, केवल हम तोरे बुद्धि पे मुस्कुराते ही, तोरे 420 पे मुस्कुराते ही। तोरे 420 पे कहे महाराज पहचान ही गया। कहे रे तो का कैसे भुला जाब। एक दाएं आया था अशोक वाटिका के तहस नहस किया, शनि देव के आजाद करवाया, लंका नगरी के जाने के कोशिश की है, और तो हमरे बेटवा अक्षय कुमार के तू मार दिया तो काम भुला जाब। अच्छा तू बनरे के जात बड़ा चालाक है। जाता है बड़ा ट्रेंडिंग में आ गए ना आयुष कब बन रहा है। अच्छा बड़ा मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग में भी गीत चलत बा कहो। अच्छा यार हनुमान जी के बतिया जब सुना कहा तू बड़ा चालाक बंदर यहाँ, अब वो बूढ़े आदमी के रूप लेके आ तो जरूर दाल में कुछ काला बा। कहे जब पहचानी गया तो सुना कहे बदे हम आए ही तुहे लगे। बताओ तन का बतावे। अरे बैठे यजमान बैठे सागर के तिरवा, अरे बन के पुरोहित हरा मन के पुतिया, बन के पुरोहित हरा मन के पुतिया, बन के पुरोहित हरा मन के पुतिया। अरे आप शिवलिंग के, अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तुहार पुछिया कहाँ हमके बतावा। तुहार पुछिया कहाँ हमके बतावा। और पुनः से हमारे बड़े भाई जो कि दोनों कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, बड़े भाई हमारे पवन यादव जी बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से गाजी जी के द्वारा पुनः 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे कि महाराज तोरे लगे हम या बड़े बूढ़े आदमी बन के आए कि हमरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं, समुद्र के किनारे बैठ के तुहार राह देखते हैं। कहे हनुमान पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कहे काहे बदे। कहे कि यहाँ युद्ध एकदम आखिरी पे चलत बा, तोका तोरे प्रभु का झगड़ा लड़ाई के बजाय पूजा पाठ सुझात बा। जैसे आया तैसे ने लौटी जा, हम चलो नहीं पाऊ। इतनी बतिया छुप के मंदोदरी जी सुनत रहे। अब मंदोदरी जी जब सुनत हैं तो अपने आराध्य अपने प्रभु अपने पति परमेश्वर रावण जी के समझावत हैं स्वामी जब सीता के लेके आया तो हम कहे लौटा दे तो नहीं मानना, आज हमारी एक बात मान लेता महाराज। कहा है एक लाइन तरज लगत बा। अरे प्रभु या पिबसो वृंदावन में, अरे प्रभु या पिबसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप पिबसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप पिबसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। लेकिन मंदोदरी अपने स्वामी पति परमेश्वर रावण के समझावत बा। का समझावे। बोली मंदोदरी याचकी को, बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को खाली
जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। अगर मेहरारू अपने मनसदू से 10 बात कहा तो खाली उमा से 4 बात माना जाया। अगर 10 का 10 बात माने लगभग तू कब तो है अपने इशारा पे नचाई मुट्ठी में कब्जा कैले कुछ हेता पता है नहीं बा। और कब तोरे माई बाबू के वृद्धा आश्रम पहुंचा दे वो कुछ हेता पता है नहीं बा। बाहर तुहार कंपनी तोहार कंपनी तो बड़ी लगत दिक्कत है करत रहे। हाँ तोहार कंपनी बड़ी लगत बा, कम से कम हमार वाली बैठी तो वहाँ अरे से। भोलेनाथ को देनी है सर। अरे भैया धन्य हो भगवान भोलेनाथ के कृपा, भगवान कन्हैया के कृपा तोरे से ऊपर लागो। कहे कि जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। आज हनुमान जी लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक अपनी मजबूरी बताने के लिए आए हैं। तो स्वामी जा चली जा। वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मेहरारू लाई के अपने लंका नगरी में धरे यहाँ वो कुछ नहीं कहते हैं तो कम से कम पूजे पाठ करवा दे। अच्छा मंदोदरी के बतिया मान के लई के पोथी पतरा लेके पहुंचे कहा समुद्र के किनारे। राम और रावण जी आमने सामने बैठा है। राम सोचता है रावण कुछ बोले, रावण सोचता है राम कुछ बोला। रावण जी कहाँ कुछ बोलबा, राम जी कहें कि स्वामी आप पुरोहित है, आप पे कुछ बोला। कहें कि अच्छा ये बताइए आप कौन है। जनते नहीं। राम जी ऊपर से नीचे देखो कहें कि जैसे तो तुम्हें पता नहीं बा हम के यही। कहें जे तने बोलत ही तने जवाब दी है। ढेर अपन बुद्धि मत लगाए नहीं यही से उल्टे पाँव लौट जब। कहें नहीं पूछा। कहें आप कौन है, कहाँ से आए हैं। आई समुद्र के किनारे क्या करता है महाराज। राम जी बताते हैं कि मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ। मेरे पिता राजा दशरथ जी, उनका बड़ा बेटा राम हूँ। 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। लेकिन वह दुष्ट रावण, वह पापी रावण, नीच रावण, नीक रावण। आज वाले जमाना से तू वह रावण बढ़िया रहा। कम से कम गलती की है तो करे पश्चाताप तो रहा ना। कम से कम ओकरे 10 सिर रहन तो 10 दिखावत रहन। आजकल आदमी के एक मुड़ी यहाँ लेकिन वही एक चेहरा के पीछे काजनी का चेहरा लेके घूमते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ तो केकर पाई काटी मुड़ी। आजकल जमाना वो बा। एक रावण वो था जो राम जी की पत्नी सीता जी को छुआ तक भी नहीं था। तो के आदमी हर साल दशहरा पे जरावते हैं। 10 ठी रावण ऐसे ने टहरा तहा 2 साल 5 साल के गदेला लड़की के रेप के टहरा तहा बलात्कारी टहरा तहा उनका जलावे वाला वो तो जैसे लागत बा एक त्योहार होई बा खाली मोमबत्ती जलाई के दिखावत है। न्याय मिले तो ठीक नहीं तो के कुल भुला जाए। ए भैया पूछा है बता रहा क्यों हो, ये तो बड़ी गलत बात है। किसी की नारी को देखना ये तो बड़ी गलत बात है। पाप है, नहीं पाप है। हनुमान जी देखो तो दिखाएंगे ज्ञान तो ऐसे बतावत है जैसे ही रावण नहीं के और होखा। कहें कि अब कुछ करवा। देखिए पुरोहित का मतलब यह होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। नहीं आजकल का तो कुछ पुरोहित ऐसा है यजमान 500 रुपया यहाँ धरा, 100 रुपया यहाँ धरा, 10 रुपया यहाँ धरा। 1000 रखे गोबरे गणेश हैं। हाँ तो पिछड़ा रहा था। और आप श्री हनुमान मंदिर ग्राम वारी आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तीर्थराज प्रयाग कार्यकर्ता घर गृहस्थ बाबा बनवारी लाल दास प्रजापति जी। अरे वाह हमरे बाबू ग्राम वारी तहसील फूलपुर परगना झोसी पोस्ट उमरी थाना सराय इनायत पुलिस चौकी सहसो जिला प्रयागराज। बाबा हमरे घर गृहस्थ बाबा। हाँ 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे।
रावण कह रहे हैं राम से कि आपको जो दुख हो, तकलीफ हो या शंका हो कि लंका नगरी के युद्ध के दौरान ये चीज मुझसे नहीं होगा, तू के मांग ला। राम जी कहें जवन मांगब तोन देबा, ऐसे नहीं तिरवाचा बांधा। जवन मांगब तोन देबा, जवन मांगब तोन देबा, देबा। हाँ भाई मांग ले। चलो 2-4 तिरवाचा बांधे हम। और पुनः हमारे बड़े भाई पवन यादव जी बाबूपट्टी प्रतापगढ़ से पुनः 100 रुपये भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद कचारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। राम जी रावण से वरदान मांगते हैं, विराह के आखिरी तरज लगत बा कोनो पान बेचे वाली कहे। अरे कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान, लड्डू छूट गया वरिया मारे अरे पनामा खैला, पनामा खैला राजा हमारी दुकान, हरिओम भैया तोहार माई बाबू हूँ धन्य हो गया तोरे जैसा गधेला पाई के। झंड तू हो जाए जैसे तोहार बियाह हो, बियाह है नहीं करी नहीं। हाँ बतावा था। अच्छा यार राम जी से, राम जी वरदान मांगते हैं, रावण से का वरदान मांगे? अरे वीर दशानन के आगे सब बोले हैं करे सूरज जी। अरे तले लंका ले लंका पति क्या हम गर्दन उतार, ले लंका पति क्या हम जब हमार सामना वो 10 सिर वाले रावण के संग हो तो मैं उसका 10 शीश काट करके आऊं। रावण बोला एवं मस्तु ऐसा ही होगा। पहले के पुरनिया एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए का हो मेहरारू पर जुलुम ढाई, वाह छक्के करे ऊपर जुलुम बाबा, बस सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख और न विश्वास हो तारक देख ले जाए की, अन्ना ही विश्वास हो तो मंजीत भैया तू एक मौसी लागे बतावत ना काकी ये जाना था मौसी कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आदमी बात खातिर मर मिट जाओ लेकिन बात कटे ना ही कटे। रावण बतावा अपने मृत्यु का वरदान राम के देत बा, कहे मस्त ऐसा ही होगा और कुछ चाहिए? कहे कि हाँ महाराज एक चीज और चाहिए। का चाहिए? अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तदेई असुर के समर में गिराई, अरे रनवा में लक्ष्मण के, अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हमारे
जैसे वीर योद्धा के साथ मेरा मुकाबला हो तो मैं उसे भी पराजय कर दूं और इस युद्ध के दौरान मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार न हो। रावण कहा कि अरे देखा हमारे भाई खातिर मृत्यु मांगत है, अपने भाई खातिर विजय मांगत है। खैर वचन मैंने दे दिया है तो मैं अपनी बात से नहीं कटूंगा। हम तो कही थी भैया अगर भाई होगा तो कुंभकर्ण जैसा होगा, नहीं तो होबे मत करे। जानता था कि मेरे भाई अधर्म की राह चल रहे हैं, गया भी था समझाने के लिए मनाने के लिए, नहीं माना रावण तो अपने भाई के साथ ना ही छोड़ा। का हो अच्छा पूरी रामायण में मुझे रावण की एक बात बड़ी बढ़िया लगती है। उसने कहा कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। जिंदगी खाली एक ही बार मिलती है। आई जिंदगी में डर डर के जिया बा, उ जिंदगी में न जाने कितनी बार मरा बा। आ जिंदगी जे निडर होई के जिया बा, उ खाली जिंदगी में एक बार मरी हो, अपने मौत पे मरी। इतिहास भी अच्छा। लोग अगर राम जी के याद करत हैं तो रावण के भी लोग, अगर कन्हैया के याद करत हैं तो लोग कंस मामा के भी याद करते हैं। याद कर मामा के हाँ तो मामा हाँ तो अच्छा करे वाले के साथे लगवा तो अच्छा करे वाले के साथे साथे तोहरो नाम हो जाएगा। कहा मंजीत भैया अच्छा वरदान मांगे, रावण वरदान भी दे दिया, 3 वरदान दे दिया। कहे कि और कुछ बचा बाकी अब आगे बढ़ी कर नहीं बसी है तना मांगन रहे। कहे कि तुहार हो गया अब हम अपन बताओ तई का बताओ पापड़ के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिलके जुनौ परानी रावण ज्ञानी हो। सीता को ले आया हो, कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ, हनुमत को भेजवाया हो। आज्ञा पार के चले हैं बनकर खानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। जा भैया जा नहीं। और हमारे पवन भाई पुनः बाबू पट्टी प्रतापगढ़ से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। इनकर फरमाइश हुई आखनम। हाँ ठीक ठीक और दिल मुस्कुराया। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। कहानी हमारे 5 मिनट के और बाद कहे कि हम चाहते कि हवन दोनों प्राणी मिल के करा कर लिया। यह तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सीता हमारे लगे है या नहीं है। सीता होती तो आप थोड़ी हार होते। कहें कि आप लोग यार बैठा हम जाते गए माई सीता के लिए क्या है। सीता जी का जब हनुमान जी देखा कहे कि रावण जी देखा। अब सीता जी का जब लाया तो यारे छोड़ देता, झगड़ा लड़ाई मत करा, तू सुखी सुखी जिया हम लोग के जिया दा। कहे कि देखा हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम। वरदान मांगे हैं कि हमारे 200 शीश काट के हैं, तभी शीश कटी है तब है सीता इनके मिली है। हवन करे बदे आए हाँ, हवन कह के चली जाई हाँ। तू जाए के कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। धीरे धीरे समय बीतत बा, कैलाश पर्वत से शिवलिंग जब लेके नहीं आ पाए तो वह रावण जी बालू के पिंड से शिवलिंग के स्थापना करवाए के जैसे माई सीता के लिए के जाए लगन। राम जी पीछे से आवाज दें कि स्वामी कुछ दक्षिणा लैला। रावण बोला कि महाराज का देबा दक्षिणा, तोरे ईटा पाथर के मकान हमारे सोने के लंका रही तुहारे खे मेहरारू हमारे लगे बा का देबा। कहे ना कुछ हम मांगला। कहे अच्छा दे वही चाहता तो हमके खाली एक चीज दा। कौन चीज? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगता। अरे हिले नाही पिंडा वीर दशानन बिहसे तकरिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे।
के यह दक्षिणा दा कि तू लंका नगरी में जब हुआ युद्ध करे बदे अगर एको वीर बच जाए तो सीता के लेके मत आ जा, वारे छोड़ दे, हम रही ना रही बात के बात बा। रावण को भी घमंड था काहे बदे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। काहे अगर वो बेचारा अपन भेद अपने मेहरारू से बताओ तो ओकर मेहरारू विभीषण से बताओ तो काहे विभीषण राम के बताते अत काहे रावण मारा जाते। ये बड़े भैया भाई जैसा न दोस्त और भाई जैसा न दुश्मन। अब उस जगह के नाम का पड़ा जहाँ राम और रावण जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना पड़ी रही। अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, तो जहाँ किया था ये अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। तो दुनिया करती दर्शन में अब समर में हमसे तब करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। जगह के नाम रामेश्वरम धाम पड़ा। और जो आज भी कलयुग में विद्यमान है, लोग अपने पुरखों का पिंडदान जब करने के लिए जाते हैं गए जगन्नाथपुरी तो 4 तीर्थ स्थल में एक तीर्थ स्थल ही हो बा रामेश्वरम धाम, जहाँ से लंका के दूरी कुछ है बा और जहाँ से राम सेतु के कुछ अंश आज भी विद्यमान मिलते हैं, मौजूद मिलते हैं। आखिरी में खानदान के परिचय बा। रामलाल गुरकारी स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे लाइन हमारे भैया वाली ले लो, उसके बाद फिर सूरज जी के नंबर है। लड़की कहे और ये दिल मुस्कुराया और ये दिल मुस्कुराया हुई आँखें नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया, कोई भूला याद बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसर भयो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। सूरज यदवंशी जी के नंबर बा, आप लोग बाहर से आनंद ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।